अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कृष्णा और गोरी की कहानी। कृष्णा, गोपाला की सच्चाई लाना सिर्फ यही वजह थी तुम्हारे इस घर में आने की। हम और ये परिवार क्या कुछ नहीं लगते तुम्हारे? ये परिवार और तुम हमारे लिए सब कुछ थे, लेकिन इन्हीं से ऐसे ऐसे धोखे खाए हैं ना हमने, जिसकी उम्मीद तो हमने दुश्मनों से भी नहीं की थी। ऐसे ही कोई और धोखा खाने के लिए हमारा दिल अब मजबूत नहीं है। धोखे तो हमने भी बहुत खाए कृष्णा, कभी किसी को बताया नहीं। पर ये जो गलती से गलती हुई है ना हमसे, इसके लिए शर्मिंदा। प्लीज माफ कर दो हमें, एक आखिरी मौका दे दो प्लीज। अपने प्यार को कम से कम गलती तो मत कहो। हमने माना कि गोपाला के इरादे ठीक नहीं थे, लेकिन तुम्हें उससे प्यार तो हो गया था ना। सीधी सी बात है, हमारे अंदर ही कोई ना कोई कमी थी जो गोपाला ने पूरी की है। शायद हम तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं थे कभी, लेकिन फिर भी तुम जितने दिन भी हमारे साथ थे, उतना साथ हमारे लिए बहुत है। ऐसा नहीं है कृष्णा, तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कमी तुम्हारे अंदर नहीं, कमी शायद हमारे अंदर है। वो कमी पता है तुम्हें क्या? किसी को ना ना कहने की कमी, चाहे वो फिर घर वाले हो, बाहर वाले हो या अपने हो। हमने ना अपनी खुशी से पहले हमेशा दूसरों की खुशी देखी है ना, चाहे उनको खुशी देने में हमें अंदर कितनी ही तकलीफ हो रही हो ना। कभी किसी को कुछ नहीं कहा हमने, पर ये जो कमी है ना हमारे अंदर, हम अभी से सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज प्लीज रुक जाओ, मत छोड़ के जाओ। अपनी गलतियों पे पछतावा करके हमें रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमने महसूस किया है कि अब तुम्हारी जिंदगी में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए हमारा यहां से जाना ही सही है। हमें मत रोको। रुको, फिर हमारी इस बात का जवाब देते जाओ। जब तुम्हारे दिल में हमारे लिए कोई जगह है ही नहीं, जब तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, तो इस गठबंधन को साथ ले जाने का क्या मतलब? क्योंकि हमारी तरफ से ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ था। इस रिश्ते से हमेशा तुम ही दूर गए हो।
अपना ख्याल रखना। बहुत उदास है, फूल तेरे जाने से हो सकता। हम इस घर से जा रहे हैं, इस घर का और हमारे परिवार का ध्यान रखिएगा महादेव। इस परिवार पर कभी भी कोई दुख, मुसीबत, परेशानी कोई भी आज आने मत दीजिएगा। आप ही की जिम्मेदारी है। और गुरु तुम जरा भी फिक्र मत कर, 24 घंटे के अंदर हम इस मसले को हल कर देंगे। इस तरह के आप कैसे करेंगे? बस इतना जान लो कि हम इस मसले का हल निकाल कर रहेंगे। राजीव बाबू क्या करने वाला है? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। चलते हैं। कुछ समझ ही नहीं पा रहे कृष्णा कि किस मुंह से तुमसे कुछ कहे। अगर हमें गोपाला की सच्चाई पहले पता चल जाती तो आज ये दिन ही नहीं आता। हमें माफ कर दो कृष्ण, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उस गोपाला पर भरोसा किया जो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं थी। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, माफ कर दो हमें बेटा। हाँ, और ना हम तुमसे वादा करते हैं आगे ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा बेटा, वादा करते हैं हम तुमसे, माफ कर दो हमें। माँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रही है? बड़ों के हाथ छोटों को आशीर्वाद देने के लिए जब उठते हैं ना तो भी अच्छे लगते हैं। कैसे उनके सामने हाथ छोड़े हुए नहीं। और वैसे भी हम कौन सा किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, इसी गांव में रहेंगे, यही कहीं आसपास। और जब आपको हमारी याद आए ना तो हमें फोन कर लीजिएगा, हम आ जाएंगे आपसे मिलने। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। हाँ? और हमरा ख्याल कौन रखेगा? तेरी दादी तेरे बिना अधूरी है बेटा।
इस बुढ़ापे में, इस उम्र में हमें छोड़ के मत जा। तू एक काम कर बेटा, या तो तू यहाँ रुक जा, नहीं तो हमको अपने साथ लेकर चल। हम तेरे बिना नहीं रह सकेंगे बेटा। हम आपसे दूर कहाँ जा रहे हैं दादी? हम तो आपके पास ही है ना, हमेशा हम आपके साथ हैं। प्लीज जाने की जिद मत कीजिए। देखिए ये सब लोग है ना, सब लोग मिलकर आपका ध्यान रखेंगे। हम तेरी बात नहीं सुनेंगे, हम बस तेरे साथ चलेंगे, बोल दिया हमने। आपको हमारी सौगात। आप हमारे साथ जाने की जिद नहीं करेंगे, क्योंकि ये फैसला हमने खुद लिया है और हम अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ना चाहते हैं। प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए दादी। कृष्ण, छोड़ दीजिए अपनी जिद। और फिर जब भी आपको हमारी याद आएगी ना, आप हमें बता दीजिएगा, हम तुरंत आपके पास दौड़े चले आएंगे। हाँ? हमारी दादी। आप बस हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अभी हमें आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। महादेव हमें सतों का खुश रखे। कृष्ण, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे साथ ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। अमू को इस उम्र में, इस हालत में हम अकेला छोड़कर नहीं जा सकते ना। हम दोनों में से किसी एक का उनके पास होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम दोनों में से किसी एक को या उनके पास होना होगा। समझ रही हो? माफ कर देना, तुम्हारे साथ मैं सिर्फ यहीं तक खड़े रह सकते। सॉरी। माफी मत मांगो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, तुम यहीं रहो, उनका ध्यान रखना। चलते हैं। कृष्णा बेटी, हो सके तो हमें माफ कर देना। हमने तुम्हें हमेशा बेटी ही समझा है, बेटी ही कहा है, लेकिन कभी भी एक बाप की तरह तुम्हारा साथ नहीं दिया। लेकिन आज हमने सोच लिया है, जितने हम जीत के बाबूजी हैं ना, उतने ही तुम्हारे भी बाबूजी हैं। इसलिए तुम जो भी करना चाहती हो करो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा उस फैसले में हम तुम्हारे साथ हैं। आज से तुम जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हो, इसलिए हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा खुश रहो। धन्यवाद बाबूजी, हमारा साथ देने के लिए। खुश रहो बेटी, तुम खुश रहो। चलते हैं।
इस घर में पहला कदम रखते ही हमने सोचा था कि अब यहाँ से हमारी अर्थी ही जाएगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। शायद भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं यहाँ जो हमसे सच्चे मन से प्यार करे। इसे देख रही है, जीत को ढूंढ रही है। कृष्णा तू सोच भी नहीं सकती कि जीत कहाँ है। कहाँ क्या है? क्या क्या मतलब है आपका? कृष्णा, कृष्णा मत जाओ हमें छोड़ के। कृष्णा रुको, हमारी बात सुनो, मत जाओ हमें छोड़ के। जीत बेटा, अम्मा जी, कृष्णा, कृष्णा हमें छोड़ के चली गई अम्मा जी, और इसमें कोई गलती नहीं है उसकी। सारी गलती हमारी है। हम ही उसके लायक नहीं है। पता है उसे ना कोई ऐसा मिलना चाहिए जो उसके लायक हो, उसकी कदर करे, न कि हमारे जैसा जो किसी की भी बातों में आकर ना ये मान ले कि उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं, और बिना सोचे समझे दूसरी शादी कर ले। पर तुझे पता है तू भी वैसा आदमी बन सकता है अगर तू सच में कृष्ण को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है ना। बिल्कुल लाना चाहते हैं अम्मा जी, हम बिल्कुल पश्चाताप करना चाहते हैं। हम कृष्णा को अपने से दूर नहीं दे सकते। देख जी, तू अच्छी तरह जानता है कि जितनी आसानी से तूने कृष्णा को अपने से दूर किया है ना, उतनी आसानी से कृष्णा वापस आने वाली नहीं है। ये तू अच्छी तरह जानता है ना। कुछ भी करेंगे हम उसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए अपनी जान तक दे देंगे हम। तो तुझे एक परीक्षा देनी होगी। सुना है जंगल के उस पार शिव पार्वती जी का मंदिर है। वहां जलती हुई जोत हाथ में लेकर सीढ़ियां चढ़कर जाने से और उस जोत से उस मंदिर के दिए को जलाने से मनोकामना पूरी होती है बेटा। और पति पत्नी का साथ ना 7 जन्मों तक बना रहता है। पर एक बात का ध्यान रखना, जोत बुझनी नहीं चाहिए बेटा। हम वहां कभी गए तो नहीं, लेकिन उसकी मानता बहुत है, ऐसा सुना है। करेगा ना? बिल्कुल करेंगे अम्मा जी, और हम भी भोलेनाथ को बहुत मानते हैं। जरूर सुनेंगे वो हमारी। हम बिल्कुल जाएंगे मंदिर। हमें जाना ही होगा अम्मा जी, कृष्णा के लिए। भगवान तेरी मनोकामना पूरी करो। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। विजय बाबा, हम मंदिर जाते हैं अम्मा जी। हे भोलेनाथ, इतनी सारी सीढ़ी हमसे ना हो पाएगा। फिर करेंगे कभी मन्नत पूरी। जब हमने गलती करने से पहले एक बार नहीं सोचा, तो पश्चाताप करने से पहले क्यों सोचे। अब तो हम यहां से भोलेनाथ का आशीर्वाद लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे।
अब चाहे जो, सीढ़ियां तो हम चढ़ेंगे, क्योंकि कृष्णा को पाने के लिए हमें जो करना पड़े वो करेंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखना भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बेटा ये क्या कह रही है आप? ये क्या किया आप जानती है ना दादी कि महादेव के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करना कितना कठिन है। आप तो बहुत अच्छे से जानती है ना, फिर क्यों किया आपने ऐसा? और आप ऐसा करने की सलाह भी कैसे दे सकती है? अगर अरिजीत को कुछ हो गया, उसकी तबीयत बिगड़ गई या कुछ और हो गया तो हम क्या करेंगे? हाँ,